तो पहली टेक्निक है क्लिपिंग मास्क, जो हमने इलस्ट्रेटर में भी देखी थी। अब क्लिपिंग मास्क वर्क किस तरह से करता है कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने किसी को मास्क करना हो, उसे हम नीचे रखते हैं उस शेप को, और जो ऑब्जेक्ट मास्क करना हो किसी और दूसरी शेप के अंदर, तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो होगा वो उस शेप के ऊपर आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल लगाता हूँ। ये शेप टूल से मैंने सर्कल लगाया, ठीक है। उसके बाद इसका जो कलर है वो मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ येलो। उसके बाद इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। इस शेप के अंदर फॉर फॉर एग्जांपल के कोई भी चेंजिंग लानी है। अब ये वाला जो काम है, ये ब्रश टूल या किसी शेप के साथ भी मैं कर सकता हूँ, किसी इमेज के साथ भी कर सकता हूँ, या किसी टेक्स्ट के साथ भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तीनों में से जिस मर्जी चीज। अब फॉर ये ब्रश मैंने लिया, ब्रश का जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल रेड, ये ब्रश टूल से। और एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, ये जो डिलीट वाला बटन है इसके साथ मैं इधर क्लिक करता हूँ तो एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। अच्छा, ब्रश की भी जो प्रॉपर्टीज है थोड़ी सी मैं बताता हूँ। अब ये वाला ये जो आइकन बना हुआ है, ये इसके ब्रश के स्टाइल को चेंज करने के लिए, देखें जैसे अभी ये राउंडेड है। अगर मैं ये जो ऊपर और नीचे वाली ये दो पॉइंट्स है, इसे अगर मैं खींच के अंदर की तरफ कर दूं, तो ये इसकी शेप जो है वो तब्दील होती जाएगी, ठीक है। उसी तरह से सिकुड़ जाएगा। मजीद अंदर की तरफ करूँ तो ये मजीद उस तरह से सिकुड़ता जाएगा। अगर बिल्कुल ही मैं इसे इस तरह से करूँ तो ये देखें, बिल्कुल अब ये इस टाइप की कुछ शेप जो है वो बन गई है। ये राइट क्लिक करने से सारी ब्रश की जो प्रॉपर्टीज हैं सारी आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस, मुझे राउंडेड में चाहिए था तो इस तरह से। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका एंगल रोटेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, जैसे अभी ये इस तरह से है। अगर मैं तो इस तरह से 45 डिग्री पे लेके जाना चाहूँ तो ये 45 डिग्री पे हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से लेना चाहूँ 90 डिग्री पे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जिस मर्जी डायरेक्शन में मैं इसे मोड़ भी सकता हूँ। तो ये इसके एंगल को चेंज करने के लिए, और ये इसके ब्रश की शेप को चेंज करने के लिए। तो वापस इसे, और ये वाला जो ऑप्शन है ये साइज के लिए। साइज को हम लेफ्ट के ब्रैकेट से भी छोटा कर सकते हैं, राइट के ब्रैकेट से बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जितने नंबर्स करता जाऊंगा उतना ही छोटा होता जाएगा, और जितने इधर से नंबर्स बढ़ाता जाऊंगा तो ये इसका साइज ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। और ये है इसकी हार्डनेस का ऑप्शन, ठीक है। ये देखें अभी जो इसके एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प हैं। अब फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके मैं इसकी हार्डनेस कम कर देता हूँ, जैसे 71%। अब ये देखें, अब उसकी निस्बत साइड से जो एजेस हैं वो इसके थोड़े से ब्लरी हैं। कंट्रोल जेड से अंडू कर देता हूँ, दोबारा से राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को 22% पे कर देता हूँ, मजीद ब्लरी हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे 0% पे कर दूँ तो साइड से बिल्कुल ये ब्लर शेप जो है, ठीक है, वो आएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल के मुझे ब्लरी ही चाहिए था, ठीक है। इस टाइप के ये जो ले लेता हूँ कलर, ठीक है। और साइज जो है इसका बढ़ा देता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने इधर इस लेयर पे पेंट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ऊपर वाली लेयर है इसे मैंने नीचे वाली लेयर के, मैं चाहता हूँ कि बस ये जो नीचे वाली शेप है बस इसी के अंदर वाला हिस्सा रिवील हो, बाकी जो इर्द गिर्द वाला है वो रिवील ना हो। उसके लिए क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाली लेयर है इस पे मैं राइट क्लिक करके कर देता हूँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अभी इस पे मास्क लग गया है। तो अभी ये देखें, यहाँ सन टाइप की शेप शो हो रही है, कोई ऐसी बॉल जिसके बिल्कुल सामने स्ट्रेट लाइट पड़ रही है, और इर्द गिर्द से जो एजेस हैं वो थोड़े थोड़े से इसके डार्क शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका रोल क्लिपिंग मास्क का। यानी ऊपर वाली लेयर पे राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करेंगे तो उसके नीचे जो भी लेयर होगी उसके अंदर इसकी शेप जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये जो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ शेप ही हो, ये कोई इमेज भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, शेप भी हो सकती है। तो इलोस्ट्रेटर वाला इसमें हिसाब नहीं है कि उसमें सारा सिर्फ वेक्टर शेप्स पे ही वर्क हो, इसमें आप इमेजेस के साथ भी वर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कि मैं
किसी पर्सन को इसके अंदर लेके आता हूँ। जैसे ये एक पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि ये इस सर्कल के अंदर आ जाए। अब कितना हिस्सा बाहर है, कितना हिस्सा सर्कल के अंदर आ गया, तो चेक करने के लिए मैं इसके ऊपर वाली लेयर की ओपेसिटी भी कम कर सकता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना हिस्सा मैंने शेप के अंदर लाना है। जैसे मुझे बस इसका इतना पार्ट चाहिए था जो मैंने शेप के अंदर लाना है, ठीक है। तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद वापस इसकी ओपेसिटी को 100% कर देता हूँ, ठीक है, ताकि विजिबिलिटी का इशू ना हो। अच्छा, अब जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो उसके बाद फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। इस पे फिर राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब क्या हुआ कि ये जो पिक्चर थी ये शेप के अंदर आ गई थी। अब इसका क्योंकि वाइट बैकग्राउंड जो था वो पहले से वाइट था, आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है इसी का मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है। इलस्ट्रेटर में जैसे जैसे हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए कोई होस्ट, एक्टर या गेस्ट वगैरह की जो पोस्ट है वो हम लगाते थे, या टीचर के लिए जिस टॉपिक पर भी हमारी पोस्ट बन रही है उसमें कोई पिक्चर लगानी होती थी, तो उसमें जैसे हम कर सकते हैं कि पिक्चर को एक खास शेप के अंदर ले जाते थे, तो सेम वही वाला काम हम इसमें फोटोशॉप के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी क्लिपिंग मास्क की टेक्निक। इसी तरह से टेक्स्ट के साथ भी दिखा, शेप के साथ हो गया, पिक्चर के साथ हो गया, टेक्स्ट के शेप के साथ वैसे किया है मैंने, ठीक है। तो पिक्चर के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब मैं एक टेक्स्ट के अंदर इसको ला के दिखा देता हूँ। जैसे एक गैलेक्सी की जो पिक्चर है वो मैंने उठाई है इंटरनेट से। अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। गैलेक्सीज। अच्छा, इसको मैं बोल्ड की बजाय थोड़ा सा मजीद इसका जो वेट है वो हैवी कर देता हूँ। जैसे बोल्ड की बजाय मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, पोपिंस ब्लैक। वेट इसका मजीद हैवी हो गया। इस टाइप की जो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम ज़्यादातर बोल्ड या ब्लैक में फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ताकि जो गैलेक्सी का मैक्सिमम पोर्शन है वो नज़र आए। अगर मैं इसमें रेगुलर टेक्स्ट यूज कर लेता तो टेक्स्ट की बारीक सी लाइंस होती थी जिसमें जिससे पता ना लगता कि इसके अंदर एक्चुअल में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी वजह से मैंने बोल्ड से भी ऊपर का वेट यूज किया है, ब्लैक वेट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था कि जिस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर रखना है वो वाला ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जिसके अंदर रखना है वो नीचे होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट रखना है आपने वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये जो यूनिवर्स है, इसे मैं, या गैलेक्सी है, इस पिक्चर को मैं टेक्स्ट के अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से जो यूनिवर्स की जो लेयर है, यहाँ गैलेक्सी की लेयर, उसे मैंने ऊपर रख दिया है और टेक्स्ट की लेयर नीचे। उसके बाद फिर इस लेयर पे राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो ये इस पे मास्क लग गया है। अब अगर इसी लेयर पे सिलेक्शन और दोबारा से भी मैं इसे मूव करना चाहूँ तो ये देखें, मैं इसे मूव कर सकता हूँ जैसे मर्जी। अगर मैं चाहता हूँ कि एक जगह पे फिक्स हो जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, यानी ये परमानेंट इसी शेप में कन्वर्ट हो जाए, फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल ई का क्या पर्पज है, ये दो लेयर्स को मर्ज कर देता है। जैसे अब गैलेक्सी वाली लेयर, टेक्स्ट वाली लेयर, ये दोनों आपस में मर्ज हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ग्रुप भी हो जाए, ठीक है, और मर्ज भी ना हो, ताकि मैं बाद में इन फ्यूचर भी उसमें चेंजिंग कर सकूं, तो फिर एक और काम कर सकते हैं कि दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी से ग्रुप कर दें, ठीक है। अब ये ग्रुप हो चुकी हैं, यानी मर्ज भी हो चुकी हैं एक साथ। अब ये देखें, मैं उसे उठा के किसी भी जगह पे रख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पोस्ट बना रहा था तो इसके सबसे ऊपर मैंने रख दिया, ठीक है। और बाद में मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये ब्लैक पोर्शन ही मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो बाद में मैंने इसे यानी मूव करना है, तो फिर ये दोबारा से ग्रुप की जो लेयर है इसे ओपन करूंगा, ये यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा, तो इसे बाद में भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे ये मैंने किया है। उसके बाद फिर वापस इसे एरो पे क्लिक करके आप इसे ओपन या क्लोज कर सकते हैं ग्रुप की लेयर को, ठीक है। तो ये सारी आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, ये तो था क्लिपिंग मास्क का। अब नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि कोई बोतल हमें किसी बोतल को हमने ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है, किसी ग्लास वाली बोतल को।
हम चाहते हैं कि उसका कुछ पोर्शन पीछे से जो बैकग्राउंड है वो भी बोतल के अंदर से नजर आए। तो वो हम किस तरह से करते हैं? दो इमेजेस जो हैं वो उसके लिए ले लेता हूँ। एक तो ये वाली, ये बोतल की इमेज है, ठीक है। ये नीचे से शीशा है और ऊपर इसका ढक्कन है। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि इससे बैकग्राउंड इसका रिमूव करूंगा। क्विक सिलेक्शन टूल लिया और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि इसका जो मोस्टली जो कलर था वो बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि इसमें से बैकग्राउंड कौन सा है और एक्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो उसे हम अब अरेंज कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है। आर्ट के बगैर क्लिक करेंगे तो ये देखें सिलेक्शन बढ़े, सिलेक्शन जो है वो फिर सिलेक्ट करेगा। अगर किसी जगह पे सिलेक्शन ज़्यादा होगी और हमें कम करनी थी तो आर्ट के साथ करेंगे, सिलेक्शन जो होगी वहाँ से हटती जाएगी, ठीक है। यानी सिर्फ क्लिक करने से सिलेक्शन लगेगी और आर्ट के साथ अगर क्लिक करें तो वहां से सिलेक्शन रिमूव होगी, ठीक है। अब जिस जिस जगह पे सिलेक्शन नहीं हुई थी वहां पर भी मैंने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। और ये प्रॉपर अरेंज हो गया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट टाइप प्रेस करके इसे सिलेक्शन को इन्वर्स करूंगा, फिर मैं डिलीट या बैक स्पेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन जितनी भी थी वो सारी रिमूव हो गई है। अच्छा, अब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया, बैकग्राउंड हमने रिमूव इसका कर लिया, ठीक है। अब कौन से बैकग्राउंड के ऊपर रखना है? फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करता हूँ। और एक अच्छा, अगर आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो फिर न्यू टैब के अंदर खुल जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया है तो ये न्यू टैब में खुल गई है। अगर मैं चाहता है कि इसी के अंदर लानी है तो फिर मैं क्या करता, फाइल में जाके मैं प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक कर लेता, ठीक है। पिक्चर को रिसाइज कर लेता उसके बाद। उसके बाद एंटर प्रेस कर देता। एंटर प्रेस कर दिया, जितने एरिया बाहर को निकला हुआ है ये क्रॉप टूल लूंगा और इसे एडजस्ट कर लिया। अब क्योंकि इसे मैं बाद में ला थोड़ा सा बाहर निकल गया, इसे मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब ये क्योंकि बाद में लाया था बैकग्राउंड, इसीलिए इसकी ये इसके ऊपर आ गया। तो इसकी लेयर को पकड़ के मैं नीचे ले जाऊंगा। अच्छा, अब ये वाला जो है स्प्रे या ये जो बोतल है, इसे मैं पहले इसके प्रॉपर साइज में एडजस्ट कर लूंगा, जितने साइज में मुझे चाहिए तकरीबन इतना। उसके बाद इसकी मैं चार तीन कॉपीज ले लूंगा। लेयर को सिलेक्ट रखना है, उसके बाद फिर 3 बार कंट्रोल J प्रेस करना है। इसकी डुप्लीकेट्स जो लेयर्स की वो बनती गई हैं। पहले क्या करूंगा कि ऊपर वाली लेयर्स हाइड कर दूंगा ताकि ये जो नीचे वाली लेयर में मैं जो भी चेंजिंग कर रहा हूँ वो नजर आए। अगर ऊपर वाली लेयर भी विजिबल होंगी तो फिर क्या करूँ, फिर क्या होगा कि जो नीचे सबसे नीचे वाली जो लेयर है ये क्योंकि सबसे नीचे पड़ी है, तो इसमें अगर मैं कोई भी चेंजिंग कर रहा हूँ, जैसे इसका ब्लेंडिंग मोड मैं चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लीनियर बर्न, ये कर दिया पर मुझे नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इससे ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो भी विजिबल हो रही हैं। ये देखें, अब ऊपर वाली सारी लेयर्स हाइड की हैं तो अब ये नजर आया है। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। अभी ये देखें, ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है तो ये सारा पिंक कलर का है, और ये जो इसके ऊपर बोतल पड़ी ये है भी ग्लास की, शीशे की बोतल। तो इसके पीछे से बैकग्राउंड भी नजर नहीं आ रहा, तो ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि ये जो बोतल के अंदर वाला पार्ट है इसे मैं ट्रांसपेरेंट करने लगा हूँ। अच्छा, ऊपर वाली सारी लेयर्स हाइड कर दी है। जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसका ब्लेंडिंग मोड सबसे पहले आपने चेंज करके करना है लीनियर बर्न। उसके बाद ऊपर वाली जो लेयर है इसकी भी विजिबिलिटी ऑन कर लेनी है। और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसे चेंज करके कर देना है मल्टीप्लाई। उसके बाद ये सेकंड लास्ट लेयर है, सेकंड लेयर, इसकी भी आपने विजिबिलिटी ऑन करनी है और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो उसे आपने कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन कर दिया। उसके बाद ये वाली जो लेयर है जिसको आपने स्क्रीन किया, एफएक्स में जाके इसे सिलेक्ट रखना है पहले, फिर एफएक्स में जाके आपने करना है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। और यहाँ से जो इसका ब्लेंडिंग मोड है वो आपने इधर से डार्क की तरफ लेके जाना है, ठीक है। ये लाइट की तरफ है और ये आपने इसे डार्क की तरफ लेके जाना है। ये आपने देखना है कि किस पे सबसे ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। जैसे ये मैं इसे सारे डार्क की तरफ ले गया हूँ क्योंकि मुझे इसी तरह से परफेक्ट लग रहा है। इसे ओके कर लेना है। अच्छा, अभी इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं ये तीनों लेयर को मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल G से अभी मैंने ग्रुप कर देता हूँ।
अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये देखें, ये जो नीचे वाला ग्लास वाला पार्ट है वो तो ट्रांसपेरेंट हो गया, ये देखें इसके पीछे से फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऊपर ढक्कन वाला पार्ट है इसके, उसके अंदर से भी ये जो फ्लावर्स हैं या बैकग्राउंड वो नजर आ रहा है। तो ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि जो ढक्कन होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हमेशा ये जो ग्लास होता है वही ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि ये जो चौथी लेयर है, वैसे हमारा जो काम था सिर्फ इन 3 लेयर्स पे था, तो चौथी लेयर जो है वो भी मैंने एक एक्स्ट्रा लेके रखी हुई थी। इसे मैं क्या करूंगा कि इस पे ये लेयर मास्क लगा दूंगा, इस लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर लेयर मास्क ऐड कर देना है। इस पे लेयर मास्क जो है वो ऐड हो गया। वैसे जैसे हम इलुस्ट्रेटर में हमने किया था कि ट्रांसपेरेंसी वाला पैनल लिया था, तो उसमें जो ब्लैक पार्ट था वो हाइड करता था, वाइट पार्ट जो था वो उस एरिया को, पिक्चर के एरिया को रिवील करता था। सेम इसमें भी जो लेयर मास्क है इसका सेम वही रोल है। इस पे मैंने लेयर मास्क लगा दिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इसको सिलेक्शन है, या याद रखना है कि सिलेक्शन इस पे नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स जो पिछले सेशंस में मैं पढ़ाता रहा था, उन्होंने ये भी मिस्टेक की थी कि लेयर मास्क लगा दिया, उसके बाद फिर ब्रश टूल लेके वो कह रहे थे कि हमारा तो ब्लैक एंड वाइट ही है, हाइड रिवील हो ही नहीं रहा, हमारा वो कलर ही आ रहा है जो हमने इधर सिलेक्ट किया। तो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने वो सिलेक्शन पे गौर नहीं करते थे कि सिलेक्शन लेयर पे है या लेयर मास्क पे। जब भी लेयर मास्क लगाना है तो सिलेक्शन हमेशा ये जो लेयर का मास्क वाला थंबनेल है, मास्क के थंबनेल पे होनी चाहिए, जो लेयर का थंबनेल है वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मास्क का थंबनेल है इस पे सिलेक्शन ले आया हूँ। और कलर जो होंगे ने यही वाइट और ब्लैक होंगे। अब ब्लैक कलर जो होगा ये क्या करता है, हाइड करता है, ठीक है ये देखें। ऊपर वाली जो लेयर है इसके अंदर जो कुछ भी चेंजिंग थी उसे हाइड कर दिया, और वाइट कलर क्या करेगा, रिवील करेगा। यानी अगर इन केस के गलती से मुझसे ढक्कन भी इस तरह से रिमूव हो जाता तो ये वाइट कलर लेता, तो ये देखें, ये वापस रिवील बैक हो गया है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, ये ब्लैक कलर लूंगा। तो जो नीचे सिर्फ ग्लास वाला पार्ट था, जिधर से मैं चाहता था कि रिफ्लेक्शन नजर आए, तो ब्रश मैंने सिर्फ उसी ग्लास वाले पार्ट पे यूज किया है, ऊपर जो ढक्कन वाला पार्ट है वो मैंने रहने दिया है। तो अब जो चाहता था रिजल्ट वो मेरे पास आ गया है, यानी ढक्कन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बाकी नीचे वाले जितना भी पार्ट है वो सारा ट्रांसपेरेंट हो गया। उसके बाद इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल G से ग्रुप कर लेना है। और अब देखें, अब मैं इसे मूव करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब सिर्फ ये जो नीचे ग्लास वाला पार्ट है इसी के अंदर से, नहीं अंदर पीछे से फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। ये जो ढक्कन है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये बिल्कुल अपनी उसी ओरिजिनल शेप के अंदर है। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो फिर मैं कल वाले लेक्चर में करूँगा। तो यही आपकी आज की असाइनमेंट।